चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ब्लैक पट्टी फ्राइडे की। ब्लैक पट्टी फ्राइडे, जी हाँ, अलविदा की नमाज में काली पट्टी वाला प्लान और काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल के विरोध की प्लानिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसको लेकर मौलाना पूरी बात सुनिए। काली पट्टी बांधकर ये तब किया जा रहा है। अलविदा की नमाज में काली पट्टी वाला प्लान है और इसकी बाकायदा तैयारी भी की गई है। ये देखिए बहुत से लोग हैं और सबसे बड़ी बात मौलाना फजलुर रहीम का बयान सामने आया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी ने लोगों से काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज करने की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें। तो देख रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी लगाकर जाएं, ये कह रहे हैं मौलाना। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अतुल सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अभिषेक जरा आप बताइए, ये क्या चक्कर है? ये कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध कर नमाज करें अलविदा की, क्यों? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में और पटना में हमने जिस तरीके का प्रदर्शन देखा था वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उसी को लेकर आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने ये लोगों से अपील की है कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, जब जुमे की नमाज, अलविदा जुमे की नमाज है आज, क्योंकि अब रमजान खत्म होने वाला है, ईद आने वाली है, तो उसमें अपने दाहिने हाथ पे काली पट्टी बन के जाए। एक विरोध का संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। जहां मस्जिद के सामने हम मौजूद हैं और लगभग अब से 2-3 घंटे के बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। अलविदा जुमे की नमाज है आज, आप लोग जाएंगे पढ़ने के लिए? जी इंशाल्लाह। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हाथ पे काली पट्टी बंद के जाइए, विरोध प्रकट करके जाइए। आप लोग वैसे जाएंगे या आम जैसे जाते हैं वैसे जाएंगे? नहीं, हमें पता नहीं इसके बारे में, अभी जानकारी आपको नहीं? अभी नहीं जानते। जैसे हमारे उलमा कहेंगे, जैसे हमारे उलमा वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो कहेंगे हम उसी पे अमल करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि दाहिने हाथ पे जो है वो काली पट्टी बांध के आप विरोध प्रदर्शन करते हुए जो है एक सांकेतिक जाइए। तो क्या वैसे जाएंगे या जैसे अभी जाते हैं? जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैनों ने कहा है वैसे ही जाएंगे जी, क्योंकि काली पट्टी का विरोध कम से कम यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में वायरल होगा। भैया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप इबादत गाह में किसी की छेड़ाखानी क्यों कर रहे हो? आपके नराते आते हैं, आपके भी जुलूस निकलते हैं, हमने कभी एतराज नहीं करा और ना ही हमें एतराज है। आपके जुलूस करो, आरती बजाओ, कुछ भी करो आप, लेकिन हमारी नमाज जो होती है तो उसमें साइड में होती है। ट्रैफिक को कभी नहीं रोका हमने और ना ही इसकी इस्लाम इजाजत देता है कि ट्रैफिक को रोको, किसी को परेशानी दो। इस्लाम ने ये सिखाया ही नहीं है। आप इस्लाम की कोई भी किताब उठा के देख लो, किसी को परेशानी देना, पड़ोसी को देना, चलते राह को देना, रास्ते में पत्थर होता है उसको भी इस्लाम कहता है उठा के साइड कर दो, किसी को आप लोग भी हैं, आज अलविदा जुमे की नमाज है, आप लोग जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? हाँ जाएंगे सर। कितने बजे नमाज होगी आज? 1 बजे होगी। 1 बजे होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो मामला चल रहा है उसके विरोध में सांकेतिक जो है वो काली पट्टी बांध के जाइए। तो ऐसे जाएंगे? देखेंगे सर, जैसे पूरी आवाम जाएगी उसी हिसाब से जाएंगे। तो जैसे पूरी आवाम जाएगी वैसे ही जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि काली पट्टी बांध लेंगे, हालांकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि नमाज करने से रोका जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो वक्फ को लेकर मौलाना कह रहे हैं कि विरोध जताना चाहिए। गौरव जुड़ गए हमारे साथ, अतुल आपके पास भी आऊंगा। गौरव जुड़ गए संभल से हमारे साथ। गौरव, ये काली पट्टी वाला विरोध ये क्या है ये, और क्या संभल में जो मुसलमान हैं जो नमाज अदा करने जाएंगे वो मानेंगे इसे?
देखिए, इस बारे में अभी संभल में कोई भी इस तरह के बयान नहीं आए हैं कि क्या मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ते वक्त जो है वो काली पट्टी बांधेंगे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है वो क्या बाध्य होगा नहीं होगा। लेकिन चूंकि संभल देश के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग है, संवेदनशीलता यहाँ पर ज्यादा है और ऐसे में मुसलमानों के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने अपील की है शांति बनाए रखने की, और यहाँ तस्वीरें इस वजह से जुदा हैं। जिस कोतवाली थाना क्षेत्र में है, इसी इलाके में 128 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, और इसके अलावा संभल तहसील में अगर आप बात करें जिनमें 3 थाने हैं, वहां पर 400 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। तो महत्वपूर्ण प्रशासन के लिए है कि परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखा जाए, समन्वय बनाकर रखा जाए, शांति बनाकर रखी जाए। और यही वजह है कि आप देखिए जो इंतजाम यहां पर किए गए हैं शाही जामा मस्जिद के बाहर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर जिस तरह से फोर्सेस की तैनाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 कंपनियां जो है वो तैनात हैं, जिसमें पीएसी है, आरआरएफ है और इसके अलावा आरएएफ की भी एक टुकड़ी है। तो एक बड़ी तैनाती जो है वो पुलिस फोर्सेस की गई है। लेकिन इस तरह की बातों को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है कि क्या यहाँ पर मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो काली पट्टी पहनकर आएंगे या इस तरह का कोई विरोध दिखाएंगे। इस तरह की बातें निकल कर नहीं आई हैं। और यहाँ पर जो भीड़ है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास ही आना शुरू होगी, क्योंकि संभल में ये बहुत सख्त हिदायत है कि किसी भी तरह से कहीं पे भी सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठी ना हो, और यही वजह है कि इसको पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। यही नहीं, जो छतों को लेकर विषय हुआ था उसको भी क्लैरिफाई जो है वो प्रशासन की तरफ से कहा गया था, और कहा गया था कि मस्जिद के आसपास के इलाकों की जो छतें हैं उन पर कहीं पर भी सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देगी। तो आप देखिए पूरा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है, और क्या जब आएंगे नमाज पढ़ने के लिए उस वक्त जो है किसी तरह से काली पट्टी बांध कर आएंगे, क्या करेंगे, इस बात को लेकर अभी संभल में किसी तरह की कोई चहल पहल या किसी तरह की कोई चर्चा अभी नहीं। और आप देखिए ये पूरा इलाका मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। जो आप स्क्रीन पर बाईं तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर पहले खाली जमीन हुआ करती थी, इस सरकारी जमीन पर तमाम लोग नमाज पढ़ते थे। और अब जब पीस कमेटी की बैठक हुई तो ये मांग की गई कि जगह कम पड़ रही है, इस वजह से छतों पर इजाजत दे दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जाहिर तौर पर प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से ये ठीक नहीं हो। अगर आप देखिए पूरी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त जामा मस्जिद के इलाके में चल रही है। तो ये शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास पूरी तैयारी की गई है, जैसा कि हमारे सहयोगी गौरव बहुत डिटेल में एक तस्वीर के साथ समझा रहे थे, बता रहे थे। चलिए अतुल का रुख कर लेते। अतुल धूप में खड़े हुए हैं वहां पर। अतुल बताइए, आज अलविदा की नमाज क्या तैयारियां खास वहां पर की गई हैं और मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, मुस्लिम भाइयों के? जी देखिए, मैं मुंबई में हूँ। मुंबई हमेशा से ही सेंसिटिव रही है, लेकिन जहाँ तक बात इस समय काली पट्टी पहनकर कॉल देने की है, यहाँ पर रजा एकेडमी महाराष्ट्र की जो है और ऑल उलेमा बोर्ड, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, इनकी तरफ से अभी तक सार्वजनिक तौर पर काली पट्टी पहनकर आने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ऐसे में लोगों को भी अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। हम अंधेरी के जहाँ पर इस समय मौजूद है, हमारे ठीक पीछे सुन्नी मदीना मस्जिद है जो इस समय आप देख रहे हैं, तीली गली का ये मस्जिद है। यहाँ पर भी अभी फिलहाल सन्नाटा है क्योंकि शहर की जो नमाज है, रमजान का आखिरी जुमा भले है, लेकिन लोगों ने नमाज की है। नमाज करने के बाद वो लोग अभी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे के बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और ये उन इलाकों में से है जहाँ पर जब लोग आते हैं नमाज करने के लिए तो अच्छी खासी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर एहतियातन बरतते हुए सिक्योरिटी भी रखती है। और मुंबई में जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर मस्जिद के नमाज के दौरान, चाहे वो जुम्मे की नॉर्मल ही जो है नमाज क्यों ना हो, उनकी तरफ से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं। बाकायदा जो एसआरपीएफ की टीम होती है वो हर सेंसिटिव इलाके में मस्जिदों के बाहर आती है। पुलिस सिक्योरिटी उस तरीके के अलर्ट रहती है। और मुंबई में खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही नियम बना दिए हैं कि जो भी आपको नमाज करनी है वो आप मस्जिद के अंदर ही करेंगे, सड़क पर करने, सार्वजनिक जगहों पर नमाज करने के लिए पहले से ही मुंबई में मनाही है। ऐसे में सड़कों पर भी नमाज करने की कोई जो है चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन, पुलिस की तरफ से जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो कॉल खास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया गया है काली पट्टी पहन के आने के लिए, महाराष्ट्र के जो संगठन है खासतौर पर मुसलमान जो है रिप्रेजेंट करने वाले, जिसमें से रजा एकेडमी सबसे आगे रहती है, मुखर रहती है, उनकी तरफ से अभी तक इस तरीके का कोई कॉल नहीं दिया गया। उनकी तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। अब उनकी बात का कितना असर पड़ेगा ये चलिए देखेंगे और न भारत पर वो तस्वीर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।